अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी, हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेस मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब ने रिसेंटली जो है अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब बैंक अल हबीब के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा बैंक अल हबीब जिन स्कीमों पे मंथली मुनाफा मिलता है उन पे कंपाउंडिंग की भी बात करेंगे। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा, उस पर टैक्स कट होती है, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलता है फाइलर और नॉन फाइलर को। बैंक अल हबीब के तमाम सेविंग अकाउंट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज जिन अकाउंट का हम जिक्र करेंगे बैंक अल हबीब के, उसमें बैंक अल हबीब फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट, बैंक अल हबीब यंग सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब पीएलएस सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब आसान सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट और बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अल हबीब फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये जो अल हबीब फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट है, ये जो है फ्रीलांसर का जो लोग भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए सेविंग अकाउंट है, और इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, और मुनाफा रेट जो करंटली है वो इस वक्त 11.50% है। नेक्स्ट जनाब वो रेमिट अकाउंट, जिन लोगों की रेमिटेंस आ रही होती है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इनको रेमिटेंस भेज रहे होते हैं, उनके लिए बेसिकली अकाउंट है। इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, और मुनाफा रेट जो है वो 11.50 है बैंक अल हबीब रेमिट सेविंग अकाउंट का। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो डायरेक्टली अपनी जो रेमिटेंसेस है वो इस अकाउंट में भेजवा सकते हैं। नेक्स्ट जनाब आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये जो आर्म फोर्सेस हैं, ये आर्मीज़ हो गए, इनकी जो पेंशन आ रही होती है बेसिकली उनके लिए सेविंग अकाउंट बनाया गया है ताकि वो अपनी पेंशन जो है इस अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इस अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो 11.60% है, और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे इस अकाउंट का मिल रहा होता है। नेक्स्ट जनाब मंथली सेवर अकाउंट। मंथली सेवर अकाउंट बैंक अल हबीब का वो सेविंग अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, बल्कि सेविंग अकाउंट जो बैंक अल हबीब में सबसे ज़्यादा खुलता है वो मंथली सेवर अकाउंट ही खुलता है। ठीक है, इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे आपको मिल रहा होता है। बड़े पैमाने पर लोग जो है बैंक अल हबीब में सरमायाकारी करते हैं, और ख़ास तौर पर मंथली सेवर अकाउंट में लाजमी सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि इसका मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। करंटली बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 11.50% है। नेक्स्ट जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, और इसका अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो 11.60% है। ठीक है, और बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में आ रहा होता है। हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में मुनाफा आ जाता है। नेक्स्ट जनाब यंग सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब यंग सेवर अकाउंट। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों के नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें भी सरमायाकारी करते हैं, या एक अमाउंट जो है वो उसमें उनकी रखी हुई होती है। ठीक है, तो एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे होगा ये अकाउंट खुल जा सकता है। इसका नाम यंग सेवर अकाउंट है, और इसका मुनाफा रेट जो है इस वक्त करंटली 11.50% है। नेक्स्ट जनाब बैंक अल हबीब पीएलएस सेविंग अकाउंट। ठीक है, पीएलएस सेविंग अकाउंट बेसिकली एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 10 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 10 दफ़ा निकलवाएं, 1 लाख रुपए जमा करवाएं, 1000 जमा करवाएं या 1 करोड़ जमा करवाएं। ये पीएलएस सेविंग अकाउंट है, इसमें किसी टाइप्स की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो, कम डिपॉजिट हो, या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो, कोई कंडीशन नहीं। जितना दिल चाहे आप ट्रांजैक्शन करें, जितनी दफ़ा जितना चाहे पैसे इस अकाउंट में जमा करवाएं। करंटली इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.50% है। बैंक अल हबीब पीएलएस सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा है वो मंथ 6 मंथ पे मिल रहा होता है, बाई एनुअली मिल रहा होता है। ठीक है, पीएलएस सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा मंथली बेसिस पे नहीं मिलता, बल्कि हर 6 महीने पे इसका मुनाफा मिल रहा होता है।
नेक्स्ट जनाब बैंक अलबीब आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट जैसे नाम से ही पता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आसान सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया था उन लोगों के लिए जिनके पास जो है प्रॉपर इनकम प्रूव नहीं होता, जैसे किसी की बिरयानी की शॉप है या कुछ होटल है या फिर कपड़ों की दुकान है, ठीक है, ठीक ठाक इनकी इनकम होती है डेली बेसिस पे, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं होता क्योंकि बैंक वाले अकाउंट नहीं खोलते हैं कि आपके पास इनकम प्रूव नहीं है, ठीक है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई लेटर नहीं है कि आपको कितनी सैलरी मिलती है या आपकी कितनी इनकम है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप शनाख्ती कार्ड लेके जाएं, 100 रुपये से अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे, बैंक अलबीब जो है उसकी कॉपी करके जो है 1 पेज का 2 पेज का फॉर्म होता है, आपका अकाउंट आसान सेविंग अकाउंट खोल देगा, ठीक है। इसका मुनाफा रेट जो है वो 11.50% है। इस अकाउंट में एक कंडीशन है कि जब इसमें मैक्सिमम 10 लाख तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक अलबीब आसान सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे नहीं मिलता बल्कि हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, ठीक है। आसान का नाम नाम लग गया, मतलब वो लोग जिनके रेमिटेंस बाहर से आ रहे होते हैं वो डायरेक्टली जो है अपने अकाउंट में जो है वो रेमिटेंस भेज सकते हैं या किसी भी अकाउंट में रेमिटेंस भेज सकते हैं जिनके पास प्रॉपर कोई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम ना हो, वो आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। मुनाफा रेट आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट का 11.50 है और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। और ये आखिरी जनाब बैंक अलबीब पेंशनर सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जो है हम मुनाफा की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पेंशनर सेविंग अकाउंट वो लोग जिनकी पेंशन जो है जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन है और उनकी पेंशन जो है वो बैंक अलबीब में आ रही होती है, उनके लिए बेसिकली अकाउंट है। मुनाफा रेट इसका बहुत ही शानदार है, इस वक्त करंटली 11.60 के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। वो लोग जिनकी पेंशन आ रही है वो भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, मतलब जो पेंशन है वो अकाउंट में रखें और 11.60% का मुनाफा हासिल करें। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा हो। तो दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों की रिटायरमेंट के बाद जो एक अच्छी खासी अमाउंट आ रही होती है वो भी इस अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन लोग करते क्या है कि जैसी पेंशन आती है वो निकाल लेते हैं और इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि जो भी पेंशन है वो भी अकाउंट में रहने दें, इसके अलावा रिटायरमेंट के वक्त जो पैसे मिलते थे वो भी इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। मुनाफा रेट 11.60 और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे इस अकाउंट का मिल रहा होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इन तमाम सेविंग अकाउंट के मुनाफा जो है वो क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात करेंगे, उस पर टैक्स देखेंगे और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 2 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, तकरीबन अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो 11.50 या 11.60% है, ठीक है। तो हम किसी एक अकाउंट का जिक्र कर देते हैं तो इसका मतलब है तमाम अकाउंट का मुनाफा जो है वो यही होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हर मुनाफे का अलहदा से हर अकाउंट का अलहदा से बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर किसी अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे नहीं आता बल्कि 6 महीने पे आता है तो जो भी मुनाफा महीने का हो रहा है उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 6 महीने का मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जिक्र करते हैं बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट का, ठीक है। और 10 लाख की सरमायाकारी पे जो है वो हमारी सारी कैलकुलेशन, ठीक है। मुनाफा रेट जो है वो बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट का इस वक्त करंटली 11.60। अगर किसी अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 11.50 तो 100-200 का या 10-20 रुपए का ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर 11.50 पे भी आपके को साथ कैलकुलेशन शेयर करें। तो रेट है 11.60% और जो सरमायाकारी वो 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे आपको जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1,16,000 रुपये का सालाना। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,667 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 1,450 रुपये का टैक्स कटेगा, फाइलर का 15%, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,217 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही 11.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,16,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,667 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी उम्र बनी 3,383 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,284 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की, इसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? 1 साल तक अगर आप अपने अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे तो मुनाफा रेट में जो है वो तकरीबन 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। होता है कि हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, वो अकाउंट में रहता है, अगले महीने उस मुनाफे भी मुनाफा आता है, ठीक है। उसके अगले में फिर मुनाफा आता है, मुनाफे पे भी मुनाफा आता है, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफा पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो साल के आखिर पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो पता ही चलता है कि मुनाफा रेट आपको
11.50 के परसेंट के हिसाब से नहीं बल्कि 12.60% के हिसाब से मिला है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं, फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी हमारी कैलकुलेशन है। रेट है 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,26,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 10,500 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,575 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,925 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट 3,675 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,825 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारे वीडियो। बैंक अल हबीब की जितनी सेविंग अकाउंट है उनका मुनाफा रेट तब्दील हुआ था, तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी, मुनाफा रेट, टैक्स, कंपाउंड प्रॉफिट टैक्स। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।